महात्मा की जैकेट पहन के आया हूँ मैं, 4000 की तो किसान नहीं पहन सकता क्या? ये बता दीजिए मुझे, क्या किसान नहीं पहन सकता क्या उसे? योगी जी, आप अगर महात्मा हैं, आप अगर आप संत हैं योगी जी, तो आप क्या मर्सिडीज गाड़ी में चलेंगे? क्या आप एसी के कमरों में रहेंगे? संत का काम राजा बनने का नहीं होता। चाणक्य ने कहा था कि मुझे राजा बनने की जरूरत नहीं, मैं राजा बनाता हूँ। वो गद्दी पे नहीं बैठे थे, विक्रमादित्य को गद्दी पे बैठाया था। हम 1000 प्रूफ देंगे जो इनके प्रोग्रामों में एमएलए ने 100 रुपए 500 रुपए देकर अब प्रोग्राम में बैठाए हैं मोदी जी को सुनने के लिए। हम 1000 प्रूफ देंगे, हमसे प्रूफ लो। 30 जगह मेरी गाड़ी रोकी गई, 30 जगह। ये टोपी मैंने दुबका ली जी, बुरा मत मानना। टोपी दुबका गाड़ी में रख ली। बोले कहाँ भैया? मन के मेरा रिश्तेदार बीमारों से देखने जा रहे हैं। हमने साहब, और सुनो, जो टोपी लगाए हुए थे उनकी गाड़ियों में सुमा घुसे देते हैं। राजा का काम है प्रजा खुशी रहे, और प्रजा दिवाली मनाए तो राजा खुश होता। यहाँ उल्टा, प्रजा दुखी है, राजा दिवाली मना रहा। देखिए यार, प्रजा दुखी और राजा दिवाली मना रहा। हाउडी मोदी जो करका है अमेरिका में, वहाँ से लोग जो अमेरिका में लोग हाथ हिला रहे थे, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। वो कैसे हाथ हिलाएंगे? बोले तो ये तो वही निकला जिसे गुजरात में कहते थे, ये तो वही निकला। ये देश की 2 महाशक्ति समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो गई, लेकिन हमने नकार दिया, मोदी जी को वोट दिया, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को। हम उन विपक्ष के बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम देवेंद्र सिंह उर्फ नीटू पहलवान है। मैं अमरोहा गन्ना समिति अमरोहा पड़ताया उत्तर प्रदेश में उस गन्ना समिति का चेयरमैन रहा हूँ। मेरा बच्चा बीमार था, खुशी खुशी मैं लाइन में लगा रहा नोट लेने के लिए। मैंने कोई दर्द नहीं हुआ कि मोदी जी देश हित की बात कर रहे हैं। ठीक, लॉकडाउन लगाया इन्होंने, लॉकडाउन लगाया, बोले 21 दिन दे दो मुझे। खोदा पहाड़ निकली चुईया। हमसे कहा, बोले ताली बजाओ। हमने ताली बजाई कि कोरोना भाग जाएगा। हम ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे। इन्होंने जब हम थक गए, इन्होंने सोची ताली बजनी अब बंद हो जाएगी, ये बोले थाली बजाओ। हमने थाली बजाई। हम थाली बजाते बजाते थक गए। इन्होंने कही कि अब पोल खुलने वाली है, थाली से कुछ नहीं हुआ। इनकी पार्टी का स्थापना दिवस था, ये बोले दिवाली मनाओ। हमने दिवाली मनाई, दूसरी नहीं असली वाली दिवाली भी आ गई। मनाते मनाते कुछ भी ना हुआ हैं? बताओ कुछ हुआ? अब कह रहे कि भैया दूर रहो एक दूसरे से, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, दूर रहो तभी कोरोना भागेगा। और सुनो, जीएसटी चलो, दूर रहो कोरोना भागेगा, दूर रहो। हम दूर हो गए। इन्होंने देखा ये आराम से घर सो गए, अब कोई एक जगह कोई बात नहीं करता। बोले तुरंत बिल्ली आओ यो धोखे से। बोले जैसे ही किसान आवाज उठाएगा, बोले कौन आवाज उठाई? बोले कोरोना के नाम पे बंद कर दो इन्हें, उठा के बंद करो। बोले अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, कोरोना को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। जीएसटी लेके आए, आप बताइए, जीएसटी लेकर हमने कोई विरोध किया? हमने खुशी खुशी टैक्स देते हैं, लेकिन जहां जनता को फायदा है क्यों डीजल पे और उस पे पेट्रोल पे नहीं करते? बताएं आप स्ट्रॉन्ग फैसले आप क्यों मानते हैं राज्य सरकार की? राज्य सरकारों ने तो जीएसटी का भी विरोध किया, राज्य सरकार ने नोटबंदी का भी विरोध किया, फिर भी नहीं माने आप, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। यही आपकी ईगो है, इसलिए आप किसान आंदोलन में पीछे हटने को तैयार नहीं है। संघ ने आपको समझा दिया है, हम जानने हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम जानने, संघ ने आपको समझा दिया है कि अगर आप पीछे हट गए तो आप स्ट्रॉन्ग फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, आपकी छवि है वो धूमिल हो जाएगी। हम किसान के बेटे हैं, जिस दिन हम जन्म लेते हैं तो हमारी माँ को मखमली गद्दा नहीं मिलता, हमें वही रुई पुई जो है उसमें समेट लिया जाता है और हमें ऐसी खुले में डाल दिया जाता है। हमारे पर कोई फर्क नहीं, हम जिंदा रहते हैं फिर भी। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, हमारा बाप रात में ले जाता, हमें दिन में ले जाता, खेत दिखाता। जब हम जवान हुए तो गन्ने की ट्रॉली पे रात को जाते हैं, हम दिन पे जाएंगे और रात तक गन्ने की ट्रॉली पे रहेंगे, एक चादर में गन्ने के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर लौटेंगे, नीचे भी नहीं, ऊपर लौटते हैं खुले आसमान में। ये हमारे लिए नई बात कहाँ है? रात को जब गेहूं में पानी देते हैं तो इतने इतने घोटो घोटो पानी में हम रात को 4 बजे हम उसी में खड़े रहते हैं। हमें बिल्कुल ये हमें कोई ठंड नहीं लग रही। ये गलतफहमी का शिकार हैं कि ये ठंड से भाग जाएंगे, ये भूखे। जब तक हमारे गुरुद्वारे हैं, जब तक हमारे सिख भाई हैं, तब तक यहाँ एक किसान भी भूखा नहीं जाएगा, यहाँ से रह सकते।
कोई भूखा नहीं रह सकता। और बल्कि यहाँ किसानों के अलावा भी लोग खाना खा रहे हैं, किसी को मना नहीं किया जा रहा। ऐसे ऊपर वाले की, जब हम पूरे देश का पेट पालते हैं, पूरे देश का, मोदी जी भी उसी काजू, किसान नहीं पैदा किया होगा जिसकी रोटी खाते हैं, वो काजू की रोटी खाते हैं। मोदी जी जो पूरे सरकारी तंत्र है जो रोटी खाता है, वो हमारे पैदा किए अन्न की खाता है। ठीक है भाई, बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो सूट बूट पहने हुए हैं ये असली किसान है ही नहीं। जो सूट बूट पहने हुए हैं वो असली किसान नहीं है, इन पे इंटेलिजेंट है। मेरी जमीन के बारे में पता करें, कितना गन्ना डालता हूँ, कितनी गेहूं बोता हूँ, कितनी जमीन है मेरे पास, मैं फर्द दिखाऊंगा। मेरा गांव सुंदरपुर चाउपरा है, योगी जी, मोदी जी, आप उसमें मेरी जमीन देखिए कितनी नाम है मेरे। ये पूमा की जैकेट पहन के आया हूँ मैं 4000 की, तो किसान नहीं पहन सकता क्या? ये बता दीजिए मुझे, क्या किसान नहीं पहन सकता क्या उसे? योगी जी, आप अगर महात्मा हैं, आप अगर आप संत हैं योगी जी, तो आप क्या मर्सिडीज गाड़ी में चलेंगे? क्या आप एसी के कमरों में रहेंगे? संत का काम राजा बनने का नहीं होता। चाणक्य ने कहा था कि मुझे राजा बनने की जरूरत नहीं, मैं राजा बनाता हूँ। वो गद्दी पे नहीं बैठे थे, विक्रमादित्य को गद्दी पे बैठाया था। योगी जी, आप सलाह दे सकते हैं, आप राजा नहीं बन सकते। इसका मतलब आप तानाशाही हैं, ये नहीं चलेगा। ठीक है कि किसानों का पिज्जा खाने वाला जो वीडियो था वो काफी वायरल हुआ और इंटरनेशनल न्यूज बन गई, लेकिन वहीं पर जब सिंघू बॉर्डर पर 32 किसान और उससे ज्यादा ही एक तरीके से वहाँ पर शहीद हुए हैं, उसकी खबर जो है वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? उसकी वजह ये है कि इन्हें आंदोलन को ऐसा दिखाना है कि ये कुछ पूंजीपति, मतलब जो व्यापारी हैं, जो पंजाब के या कहीं के जो छोटे व्यापारी हैं, वो सहयोग कर रहे हैं और वो आंदोलन चला रहे हैं, किसान नहीं। इन्हें ये करना, देखिए, अगर शहादत के टीवी में खबर चल जाए, चैनल जितने राष्ट्रीय चैनल हैं, 23 चैनल, आप भ्रम में ना रहे मोदी जी, जनता 23 चैनल अडानी अंबानी ने खरीद लिए हैं, वो उनकी भाषा बोलेंगे। अगर वो दिखा दें 23 किसानों की शहादत हो गई, 35 किसानों की शहादत हो गई, अगर वो दिखा दें, तो हाउडी मोदी कैसे बनेगा? वहाँ हाउडी मोदी कैसे करेगा? हाउडी मोदी जो करका है अमेरिका में, वहाँ से लोग जो अमेरिका में लोग हाथ हिला रहे थे, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, वो कैसे हाथ हिलाएंगे? बोले तो ये तो वही निकला जिसे गुजरात में कहते थे, ये तो वही निकला। हाउडी मोदी कैसे बनेगा? वो यहाँ के हिंदुस्तान के जो वहाँ रह रहे हैं, अमेरिका में या विदेशों में रह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम मोदी जी कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा? कोई नहीं कह रहे। उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ना बने, हम चाहते भी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने। हम चाहते हैं हमारे देश का मुद्दा है, हमारे देश की लड़ाई, हमारे देश का ही मुद्दा रहेगी। हम नहीं चाहते कोई देश इसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि ये हमारे देश की, हमारी अंदरूनी लड़ाई, हम देश हित में, ना इसमें हम पाकिस्तान की दखलंदाजी बर्दाश्त करेंगे, ना हम चीन की दखलंदाजी बर्दाश्त करेंगे, ना अमेरिका की दखलंदाजी बर्दाश्त करेंगे। हम किसी की दखलंदाजी में, हम पक्के राष्ट्रभक्त हैं, पक्के राष्ट्रभक्त हैं। हम कैसे देशभक्ति में, वो हमारे बेटे, हमारे भाई सीमा पे पड़े हैं, अगर आज हम राष्ट्रद्रोह की बात करेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, जो वो अपने सीने पे गोली खा के आते हैं। मोदी जी, आपने कहा था, कितना दुख होता है कि एक सैनिक का सर जाएगा तो 10 सैनिक के सर आएंगे। अभी आप तो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं जिस पे कांग्रेस थी। कहाँ बदला है? हम कोई कांग्रेस के समर्थक हैं, हम कोई आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, हम किसी के हमने तो आपको वोट दिया है, हम आपके ही समर्थक थे। अब नहीं है हम। अब हमारा भ्रम दूर हो चुका है, आप तो हमारा गला काट रहे हैं। आप बताइए, अभी पंजाब की कब 71 में युद्ध हुआ था, पंजाब की एक खबर आई कि उनका हस्बैंड बेचारी का, उस 50 साल हो गए 71 के युद्ध को, और वो आज पाकिस्तान की जेल में बंद है। योगी जी, मोदी जी, आपको पता चल चुका है, एक बार भी अभी वार्ता नहीं हुई। मोदी जी, आप चले जाते हैं, जब उसके भतीजी का किसका शादी थी, नवाज शरीफ की, सीधे जाके प्रोटोकॉल निरस्त करके आप अपना हवाई जहाज उतार देते हैं। आप एक फोन उठाइए, इमरान से कहिए कि 15 दिन में रिहाई चाहिए, वरना राफेल मेरा तैयार है, जिसकी आप पूजा कर रहे थे, जिस पे आप कह रहे थे कि राफेल आ गया, और राफेल से पाकिस्तान उड़ गया, चीन भाग गया। उस राफेल का इस्तेमाल कीजिए। कब करोगे बताओ आप? या हम किसानों पे करोगे उस राफेल का इस्तेमाल? जब किसानों का आंदोलन, इन्हें ध्वस्त करना होगा, तब पाकिस्तान पर राफेल मारेंगे और यहाँ कहेंगे कि देश से हम देशभक्त हो गए। ये उस पे करेंगे इस्तेमाल।
हम 1000 प्रूफ देंगे। जो इनके प्रोग्रामों में एमएलओ ने 100 रुपए 500 रुपए देकर अब प्रोग्राम में बैठाए हैं मोदी जी को सुनने के लिए, हम 1000 प्रूफ देंगे। हमसे प्रूफ लो। हमारे क्षेत्र के सिर्फ और सिर्फ संघ के आदमी उस प्रोग्राम में गए मुरादाबाद में। महेंद्र सिंह इनके सिंचाई मंत्री हैं योगी जी के, उनके प्रोग्राम कराया उन्होंने। किसानों को क्या संवाद था, उनका क्या था, विचार गोष्ठी या समझाने की बात थी, उसमें एक भी किसान नहीं गया। एक भी किसान साबित कर दें कि एक किसान था, सारे के सारे खरीदे हुए संघ के आदमी थे। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता तो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है वो विपक्ष का किया धरा है। एक बात बताइए, 50-60 दल एक जगह थे, मोदी जी अकेले थे, विपक्ष वाले जी। हम उनकी बात जब भी नहीं माने, मोदी जी को वोट दिया। बताइए आप, चुनाव हुआ 14 का चुनाव हुआ, कितना सा एनडीए था, 19 का चुनाव हुआ, कितना सा एनडीए, सारे दल एक हो गए। उत्तर प्रदेश की 2 महाशक्ति समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो गई, लेकिन हमने नकार दिया, मोदी जी को वोट दिया, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को। हम उन विपक्ष के बेकामे में बिल्कुल नहीं आए। तो हम अपने हक के लिए विपक्ष के बेकामे में आ जाएंगे? आप बताइए, जब आपको वोट देते हैं, जब तो कहते हैं कि हम जनता विपक्ष के बेकामे में नहीं आ रही, जब हम अपने हक की बात करते हैं कि आप तो विपक्ष ने बका दिए। ये कौन सी दोहरी चरित्र हो गया भैया आपका जी? जो अपने हक की बात करेगा, हम विपक्ष के बेकामे में कैसे आ जाएंगे? एक कांग्रेसी मुझे बका के दिखा दे, एक आम आदमी पार्टी का आदमी मुझे बका के दिखा दे, एक समाजवादी का मुझे बका के दिखा दे, लाई थे सही, कौन बका देगा? ये कानून मुझे सरदामर्दी दिखाई, खुले आम दिखाई दे रहे हैं कि हमारी। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष बेकार है, कानून आपके बहुत बढ़िया, 12 संशोधन करने को तैयार हो आप जी। अगर कानून बढ़िया, अगर हम यहाँ तक नहीं आते तो आप 12 भी ना करते, वो तो विपक्ष कहाँ समझा रहे? आप तो पहले दिन कहते हमारे तो शहर ही बढ़िया, हम तो एक भी संशोधन नहीं करेंगे। जब आप 12 पे राजी हो गए कि 12 संशोधन हम कर देंगे, तो हम विपक्ष के कहाँ बेकामे में आए? आपके कानून में खामियां हैं, बताएं आप। मोदी जी का भरोसा हमने करा, नोटबंदी हुई, मोदी जी ने कहा सारा काला बाजार बंद हो जाएगा, सारा आतंकवाद बंद हो जाएगा, सारा आप देखिएगा कि कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी, ये होगा, रिश्वतखोरी नहीं होगी। कौन सी रिश्वतखोरी बंद हो गई? लाइन में लगे हम, मेरा बच्चा बीमार था, खुशी खुशी मैं लाइन में लगा रहा नोट लेने के लिए, मैंने कोई दर्द नहीं हुआ कि मोदी जी देश हित की बात कर रहे हैं जी। ठीक, लॉकडाउन लगाया इन्होंने, लॉकडाउन लगाया, बोले 21 दिन दे दो मुझे, खोदा पहाड़ निकली चुईया। हमसे कहा, बोले ताली बजाओ, हमने ताली बजाई कि कोरोना भाग जाएगा, हम ताली बजाते रहे। इन्होंने जब हम थक गए, इन्होंने सोची ताली बजनी अब बंद हो जाएगी, ये बोले थाली बजाओ, हमने थाली बजाई, हम थाली बजाते बजाते थक गए। इन्होंने कही कि अब पोल खुलने वाली है, थाली से कुछ नहीं हुआ। इनकी पार्टी का स्थापना दिवस था, ये बोले दिवाली मनाओ, हमने दिवाली मनाई, दूसरी नहीं, असली वाली दिवाली भी आ गई, मनाते बनाते कुछ भी ना हुआ हैं। बताओ कुछ हुआ? अब कह रहे कि भैया दूर रहो एक दूसरे से, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, दूर रहो तभी कोरोना भागेगा। और सुनो, जीएसटी चलो, दूर रहो कोरोना भागेगा, दूर रहो, हम दूर हो गए। इन्होंने देखा ये आराम से घर सो गए, अब कोई एक जगह कोई बात नहीं करता, बोले तुरंत बिल्ली आओ यो धोखे से। बोले जैसे ही किसान आवाज उठाएगा, बोले कौन आवाज उठाई? बोले कोरोना के नाम पे बंद कर दो इन्हें, उठा के बंद करो। बोले अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, कोरोना को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। जीएसटी लेके आए, आप बताइए, जीएसटी लेकर हमने कोई विरोध किया? हमने खुशी खुशी टैक्स देते हैं, लेकिन जहां जनता को फायदा है क्यों डीजल पे और उस पे पेट्रोल पे नहीं करते? बताएं आप स्ट्रॉन्ग फैसले आप क्यों मानते हैं राज्य सरकार की? राज्य सरकारों ने तो जीएसटी का भी विरोध किया, राज्य सरकार ने नोटबंदी का भी विरोध किया, फिर भी नहीं माने आप, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। यही आपकी ईगो है, इसलिए आप किसान आंदोलन में पीछे हटने को तैयार नहीं है। संघ ने आपको समझा दिया है, हम जानने हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम जानने, संघ ने आपको समझा दिया है कि अगर आप पीछे हट गए तो आप स्ट्रॉन्ग फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, आपकी छवि है वो धूमिल होना चाहिए। अगर योगी जी को ऐसा लगता है किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे, तो योगी जी, आज मैं मुरादाबाद से आया हूँ, 30 जगह मेरी गाड़ी रोकी गई, 30 जगह। ये टोपी मैंने दुबका लीजिए, बुरा मत मानना,
टोपी दुपका गाड़ी में रख ली, बोले कहाँ भैया, मैंने कहा मेरा रिश्तेदार बीमारों से देखने जा रहे हैं हमने साहब। और सुनो, जो टोपी लगाए हुए थे उनकी गाड़ियों में सुमा घुसे देते हैं, टायर पंचर कर देते हैं। कितने जगह हमारे नेता जाए के किसानों को निकाल का है। अगर उन्हें ऐसा लगा है किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे तो वो वहां से हटाने बैरिकेडिंग, पता चल जाएगा उन्हें कितने प्रदर्शन करना है। और देखिए आप, उन्हें चाहिए योगी जी को, देखो गलती हमारी, बीजेपी को 17 में हमने उत्तर प्रदेश में वोट दिया, हमें क्या पता था कि महात्मा को बैठा देंगे। बताइए आप, बताइए, अपनी दिवाली अयोध्या में मनाएगा, हमारे घर में सूखे फाके चल रहे हैं। किसान की दिवाली कब बनेगी? जब उसके गन्ने का पेमेंट होगा, गेहूं का पेमेंट होगा, गन्ना सही बिकेगा, उसकी फसल बिकेगी तो दिवाली बनेगी। या अयोध्या की दिवाली मेरे घर में को आ जाएगी। राजा का काम है प्रजा खुशी रहे और प्रजा दिवाली मनाए तो राजा खुश होता। यहाँ उल्टा, प्रजा दुखी है, राजा दिवाली मना रहा। देखिए आप, प्रजा दुखी और राजा दिवाली मना रहा। हम जो हैं जून तक गन्ना घेर रहे हैं, योगी जी को पता ही नहीं। योगी जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया खरीदारी हो रही है मिलों पे। अरे भाई, कभी योगी जी आपसे पहले भी क्या जून में गन्ना की खरीद हुई है? हम अगली फसल कैसे बोएंगे? जून में हम कैसे खड़े रहेंगे? योगी जी को तो ये पता नहीं। किसान क्रय केंद्र बदवाने के लिए मांग करते रहते हैं, योगी जी कहते हैं बहुत बढ़िया खरीदारी हो रही है। भाई उन्हें, हाँ एक बात जरूर है, पूजा पाठ में बहुत बढ़िया है, पूजा पाठ में बहुत बढ़िया है। गाय अगर हमारे शहर खेत खा रही है तो बोले गाय बहुत बढ़िया हो रही है। उसका कोई फिक्र नहीं कि किसान के खेत खाए गई। दोहरी मारे हम पे, एक तो गाय को पूजेंगे भी हम ही। कोई संघ वाले का आपने गाय पलती देखी है? नहीं। कोई संघ वाला शहर में रहता, कोई कुतिया पालता? कुतिया पालते संघ वाले, कुतिया और कुत्ते पालते हैं। गाय नहीं पालेंगे, गाय हमसे पलवाएंगे, गाय हमसे पलवाएंगे। पानी से, जिस देश में दुर्भाग्य देखिए, जिस देश में पानी से सस्ता दूध है और जहां बाढ़ आती हो 50% आबादी हमारी बाढ़ से डूब जाती है, उस देश में पानी से सस्ता दूध है। देखिए आप, दुर्भाग्य क्यों है वो? यही कानून है, उसमें भी एमएसपी घोषित नहीं की जाती, उसमें भी एमएसपी घोषित नहीं की जाती। इसलिए अगर उसमें भी एमएसपी घोषित की जाए, उसमें भी सरकारी रेट हो तो ये हाल ना हो। क्योंकि वही जो कह रहे हैं, खुले बाजार में दूध जाता है। खुले बाजार में दूध जाने का मतलब समझते हो आप? 4 कंपनी हैं, 4 कंपनी बहन जी, 4 कंपनी है दूध खरीदने वाली। अमूल, पराग, आनंदा, ये वो 4-5 कंपनी है। अगर 1 रुपया उन्होंने गिरा दिया तो सारियों ने 1 रुपया गिरा दिया। ऐसे बात कर लेते हैं। एक बार काउंसिल सा बना हुआ उनका अपना, एक बोले आप कितने गिरा रहे हो, हम इतने गिरा रहे हैं, आप कितने बढ़ा रहे हो, इतने गिरा रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा कहाँ है? प्रतिस्पर्धा वहां होगी जहां सरकारी तंत्र मजबूत होगा। दूध में चूंकि सरकारी तंत्र मजबूत नहीं है, इसलिए दूध पानी से सस्ता है। अगर इसमें भी एमएसपी घोषित की जाए, इसमें भी सरकार एमएसपी घोषित करे तो ये हाल ना हो।